राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वही व्यक्ति हर मौके पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, ऑफिस का सहकर्मी हो या कोई ऐसा इंसान जिसे आप अपना मानते हो, वह हर बार ऐसी बात कह देता है जो सीधे आपके आत्मसम्मान पर चोट करती है। लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाता है, आपकी मेहनत को छोटा साबित करता है, आपकी सफलता को किस्मत बता देता है और आपकी असफलता को आपकी पहचान बना देता है। धीरे धीरे आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में सच में कोई कमी है? क्या मैं कभी इन लोगों के सामने सम्मान नहीं पा सकता? लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देने वाली है जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा आप उसके साथ करते हैं। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव का सम्मान करेंगे, जबकि कुछ लोग उसी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ बैठेंगे। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। महाभारत में भी ऐसा कई बार हुआ, जब महान योद्धाओं और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को अपमान सहना पड़ा। स्वयं पांडवों को सभा में अपमानित किया गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, अर्जुन को भी कई बार चुनौती दी गई। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि हर अपमान का तुरंत उत्तर क्रोध से दो। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सोचिए, यदि हर पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यदि बुद्धि से रास्ता चुना जाए तो वही पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं। यही अंतर साधारण व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में होता है। बहुत से लोग आपको इसलिए नीचा नहीं दिखाते क्योंकि आप कमजोर हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपके भीतर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उनके भीतर नहीं है। आपकी ईमानदारी उन्हें असहज करती है, आपका धैर्य उन्हें बेचैन करता है, आपकी प्रगति उन्हें अपनी असफलताओं की याद दिलाती है। इसलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें खुद ऊपर होने का भ्रम बना रहे। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि दूसरों के व्यवहार से पहले उनके मन को समझो। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है वह किसी दूसरे को छोटा साबित करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। केवल वही व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता है। जिसके भीतर असुरक्षा, भय और हीन भावना छिपी होती है, वह चाहता है कि सामने वाला भी उसी दर्द को महसूस करे जिससे वह स्वयं गुजर रहा है। यही कारण है कि जब कोई आपको बार बार अपमानित करे तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि मुझ में क्या कमी है। पहले ये समझिए कि सामने वाले के भीतर कौन सी कमी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। आज की दुनिया में लोग शब्दों से युद्ध लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर, परिवार में, कार्यस्थल पर, हर जगह कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना वजह आपकी आलोचना करेंगे। यदि आपने नया काम शुरू किया तो वे कहेंगे कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यदि आप सफल हो गए तो कहेंगे कि किस्मत अच्छी थी। यदि आप असफल हुए तो कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था। ऐसे लोगों का उद्देश्य सच बोलना नहीं होता, बल्कि आपका आत्मविश्वास तोड़ना होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई भी आवाज पराजित नहीं कर सकती। यदि आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका है
तो कोई भी उसे हिला देगा। लेकिन यदि आपका विश्वास अपने कर्म पर टिका है तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि एक विशाल पर्वत के सामने कोई बच्चा खड़ा होकर कहे कि तुम बहुत छोटे हो। क्या पर्वत सचमुच छोटा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्वत अपनी ऊंचाई जानता है। उसी प्रकार जब आपको अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाता है तब दूसरों की बातें केवल हवा की तरह गुजर जाती हैं। समस्या ये नहीं कि लोग आपको नीचा दिखाते हैं, समस्या तब शुरू होती है जब आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं। जिस दिन आपने किसी और के शब्दों को अपनी पहचान बना लिया, उसी दिन आपने अपनी शक्ति उसके हाथों में दे दी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। यदि आपका मन दूसरों की बातों से टूट जाता है तो कोई शत्रु आपको हराने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो सबसे बड़ी विपत्ति भी आपको झुका नहीं सकती। याद रखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी सफलता देखकर प्रेरित होते हैं और दूसरे वे जो आपकी सफलता देखकर जलने लगते हैं। पहले प्रकार के लोग आपके साथ चलेंगे, दूसरे प्रकार के लोग आपके पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि आप सबको बदल दें, बुद्धिमानी इस बात में है कि आप पहचान लें कि किसके शब्दों को महत्व देना है और किसके शब्दों को हवा में उड़ जाने देना है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है तो हर बार सफाई देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपको समझना चाहता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं होती और जो आपको समझना ही नहीं चाहता उसके लिए 1000 सफाइयां भी कम पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण की पहली शिक्षा यही है कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो आपको समझना ही नहीं चाहते। अपनी ऊर्जा अपने विकास पर लगाओ, क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठता है तब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे एक दिन आपकी सफलता की कहानी सुनाते दिखाई देते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्हें सबसे पहले दुनिया ने ही अस्वीकार किया। उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी आलोचना हुई, उन्हें पागल कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास लोगों की तालियों पर नहीं 200 अपने उद्देश्य पर था। आज यदि कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है तो इसे अपनी हार मत समझिए, इसे इस बात का संकेत समझिए कि आप उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां तक वह व्यक्ति स्वयं नहीं पहुंच पाया। इसीलिए वह चाहता है कि आप भी वहीं रुक जाए जहां वह खड़ा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह रास्ते में भौंकने वाली आवाजों को सुनकर अपना मार्ग नहीं बदलता। नदी कभी ये नहीं सोचती कि किनारे पर खड़े लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, वह केवल बहती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। आप भी अपने जीवन की नदी बनिए, लोगों के शब्दों में मत उलझिए, अपने कर्म को अपना उत्तर बनाइए, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। आज जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है वही कल आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएगा और उस दिन आपको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी उपलब्धियां ही आपका उत्तर होंगी। यही श्री कृष्ण का पहला और सबसे गहरा संदेश है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा दूसरों से लड़कर नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाकर करो कि किसी के शब्द तुम्हारे मन तक पहुंच ही न सके। जिस दिन ये कला सीख लोगे उस दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हें बार बार नीचा दिखाकर तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। लेकिन ये केवल शुरुआत है, क्योंकि अगली शिक्षा में श्री कृष्ण बताते हैं
कि जब कोई व्यक्ति लगातार आपका अपमान करे, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए और आपको कमजोर समझने लगे, तब मौन कब रखना है और कब दृढ़ होकर खड़े हो जाना है। यही शिक्षा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन परीक्षा यह नहीं होती कि लोग हमें कितना अपमानित करते हैं। सबसे कठिन परीक्षा यह होती है कि हम उस अपमान के बाद अपने भीतर क्या बचा कर रखते हैं। क्या हम अपना आत्मविश्वास बचा पाते हैं? क्या हम अपनी शांति बचा पाते हैं? या फिर हम भी उसी क्रोध, उसी कटुता और उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं जिसने सामने वाले को इतना कठोर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर युद्ध नहीं लड़ता, वह पहले यह देखता है कि सामने वाला युद्ध सत्य के लिए लड़ रहा है या केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अहंकार के कारण आपको बार बार नीचा दिखाता है, उसे आपकी सच्चाई से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से मतलब होता है। वो चाहता है कि आप क्रोधित हों, बहस करें, अपना संतुलन खो दें और फिर वही कहे कि देखो यह व्यक्ति कितना अस्थिर है। यदि आपने उसके जाल में फंसकर अपनी शांति खो दी तो बिना कुछ जीते ही आप हार चुके हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल धनुष चलाना नहीं सिखाया, बल्कि मन को स्थिर रखना भी सिखाया। क्योंकि जिस योद्धा का मन डगमगा जाए, उसका सबसे तेज अस्त्र भी व्यर्थ हो जाता है। जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन कुछ लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। वे आपकी सफलता पर ताना मारेंगे, आपकी असफलता पर हंसेंगे, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और आपकी विनम्रता का मजाक बनाएंगे। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपका जीवन उनके शब्दों से चलेगा या आपके सिद्धांतों से। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर बात का तुरंत जवाब देना ही ताकत है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह किसी परिस्थिति पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। यदि कोई एक वाक्य बोलकर आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि आपके मन की चाबी अभी भी आपके पास नहीं, बल्कि उसके पास है। और जब तक आपके मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में रहेगी, तब तक आप कभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा है, हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने चरित्र से दो। लोग कुछ समय तक आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपके चरित्र को नहीं हरा सकते। सत्य देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो हमेशा के लिए जीतता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते और आप हर बार उससे बहस करने लगे, तो आपका समय उसी में बीत जाएगा। लेकिन यदि आप उसी समय का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में करें, अपने ज्ञान को विकसित करने में करें, अपने काम को बेहतर बनाने में करें, तो एक दिन आपकी सफलता ही उसका उत्तर बन जाएगी। उस दिन आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को कई बार अपमानित किया। उसने उन्हें कमजोर समझा, उन्हें वनवास भेजा, उनका अधिकार छीन लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों से कभी यह नहीं कहा कि हर अपमान का उसी समय बदला लो। उन्होंने उन्हें धैर्य रखना सिखाया, सही समय की प्रतीक्षा करना सिखाया और अपने धर्म से कभी विचलित न होना सिखाया। क्योंकि समय से पहले लिया गया निर्णय अक्सर विनाश लाता है, जबकि सही समय पर लिया गया निर्णय इतिहास बदल देता है। याद रखिए, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हर जगह मौन उचित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति
बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो वहां श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ होना भी आवश्यक है। विनम्र होना और दब जाना दोनों अलग बातें हैं। क्षमा करना और अन्याय सहते रहना दोनों अलग बातें हैं। अच्छे इंसान बनने का अर्थ ये नहीं कि लोग आपको इस्तेमाल करते रहें। यदि आप हर बार केवल इसलिए चुप रहते हैं कि सामने वाला नाराज न हो जाए, तो धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बनाइए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, तो शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से उसे बता दीजिए कि आप सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। इसमें क्रोध की आवश्यकता नहीं है, ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मसम्मान की आवश्यकता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना सीख जाता है। श्री कृष्ण का जीवन भी यही सिखाता है। वे करुणामय थे, लेकिन अन्याय के सामने कभी झुके नहीं। वे प्रेम के प्रतीक थे, लेकिन अधर्म के विरुद्ध खड़े होने में कभी पीछे नहीं हटे। इसका अर्थ यह है कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सबसे अधिक संतुलित और सबसे अधिक साहसी होता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को छोटा दिखाने में लगा रहता है, वो वास्तव में अपने भीतर बहुत छोटा महसूस करता है। उसे अपनी कीमत बढ़ानी नहीं आती, इसलिए वो दूसरों की कीमत घटाने की कोशिश करता है। लेकिन आप उसकी तरह मत बनिए। यदि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि जिस दिन आप भी उसी भाषा में उत्तर देने लगेंगे, उसी दिन आपके और उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके व्यवहार से होता है, परिस्थितियों से नहीं। कठिन समय में भी जो अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान होता है। इसलिए यदि कोई आपको अपमानित करे, तो पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर यह सोचिए कि क्या यह व्यक्ति मेरी ऊर्जा के योग्य भी है? क्या इसके शब्द मेरे भविष्य का निर्णय करेंगे? यदि उत्तर नहीं है, तो उस बात को वहीं समाप्त कर दीजिए। लेकिन यदि वही व्यक्ति बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहां दृढ़ होकर खड़े हो जाइए। बिना क्रोध के, बिना अपमान के, बिना बदले की भावना के, केवल इतना स्पष्ट कर दीजिए कि आपका आत्मसम्मान किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं है। याद रखिए, संसार में लोग आपकी वैसी ही सीमा तय करते हैं जैसी सीमा आप स्वयं तय करते हैं। यदि आप हर बार सब कुछ सहते रहेंगे, तो लोग समझेंगे कि यह व्यक्ति कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब आप शांत रहते हुए भी अपने सम्मान की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब लोगों का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा जीवन भर याद रखिए। दया रखो, लेकिन स्वयं पर अत्याचार मत होने दो। प्रेम रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। क्षमा करो, लेकिन अन्याय को आदत मत बनने दो, क्योंकि धर्म का पहला नियम है कि स्वयं के सम्मान की रक्षा भी धर्म का ही एक भाग है। और यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए हर बात सहना आवश्यक है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां अधर्म बढ़े, वहां मौन भी अधर्म का साथ बन सकता है। इसलिए बुद्धि से निर्णय लो, कब मौन रहना है और कब दृढ़ होकर खड़ा होना है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेकिन अभी श्री कृष्ण की सबसे गहरी शिक्षा बाकी है, क्योंकि अगले भाग में आप जानेंगे कि यदि लोग आपकी सफलता से जलकर आपको बार बार गिराने की कोशिश करें,
तो अपने मन को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया जाए कि उनकी नफरत भी आपकी प्रगति का ईंधन बन